भी मैंने लाइव देखा है इनका। लाइव में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इतना सब कुछ होने के बाद सामने वाला अपना फ़ोन का पासवर्ड कुछ ओपन नहीं बता रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ ठीक है। क्योंकि इतना अब इससे बड़ा गलती मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कुछ हो भी सकता है। और चीज़ें अगर क्लियर करनी है, एक तो मुझे अब शायद ही विश्वास होगा, मुझे नहीं लगता कि कभी कर भी पाएंगे। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मैंने एक बार पूछा था कि आप अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दीजिए, जबकि मैं चेक नहीं करूँगी यार, क्योंकि इससे बड़ा गलती नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरे को अपने फ़ोन का पासवर्ड भी झूठ बताया। और हमेशा से ये 2 साल से ना हमेशा इनका चेंज ही रहता है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि सही बताया गया था बट मैंने चेक नहीं किया, मेरा हिम्मत नहीं होता है। हम सोचते हैं हम वैसी वाइफ नहीं है कि हम फ़ोन आपका चेक करें, क्योंकि इंसान को अगर बात करना होगा ना, तो चाहे आप उसको कितना भी रोको, कितना भी कुछ करो, वो बात कर ही लेगा। तो बस मेरे को ये जानना था कि मेरे से सच बोला जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, बट झूठ बोला गया मेरे से। बहुत लोगों को लग रहा है कि पूजा वाले दिन शादी हुई, जयमाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ऐसा एक होता है ना दिखावा करना, तो वही हुआ है। बाकी रियल में अभी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बस आप लोग के मन में ये डाउट ना हो कि अभी सब कुछ नॉर्मल है या फिर जो भी है, अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। देखा जाए तो सब कोई अपना अपना नॉर्मल करने में लगा हुआ है। मुझे हंसी आ रही है मनीषा पर नहीं, मनीषा का जो शक है ना वो एकदम सही है, बिल्कुल सही सोच रही है वो। क्योंकि अभी मनीषा के व्लॉग से डालने से पहले मैंने सचिन की वीडियो देखी, उसमें जो सचिन है वो मतलब जिस तरह की वो जो बातें कर रहे हैं ना, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला कि उस वक्त जो भी कुछ उन्होंने किया, मतलब वो जो चैट दिखाई या लाइव आकर जो भी नेहा जी के बारे में बोला, उनको बदनाम किया, वो सब उन्होंने अपने आप से नहीं किया, वो उनसे कराया गया है। और कराने वाला कौन है? वो सुमित महल पर इस सब चीज़ों का ब्लेम डाल रहे हैं कि इन सब की जो सलाह देने वाले हैं, जो मास्टर माइंड है, वो सुमित महल है। अब अगर कोई इनसे पूछने वाला हो, अगर सुमित महल ने ये सब आपसे कराया है तो उनका फ़ायदा क्या है? जो उनको मिलेगा क्या? अपनी ही सगाई तुड़वा कर। और सिर्फ सगाई तुड़वाने का नहीं है, उनकी जो बेइज्जती हुई है उनके परिवार की, उनकी माँ या उनके जो भी रिश्तेदार भाई बहन जो भी है, उनकी जो बेइज्जती हुई है, क्या वो कम है? हम भी और मनीषा को कुछ समझते नहीं हैं और सुमित महल को बदनाम करके रास्ते से हटाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये दोनों लोग मिल गए हैं, नेहा और सचिन, ये दोनों मिल गए हैं, क्योंकि अब इन्होंने सोचा होगा कि देखो हम इसलिए एक नहीं हो रहे थे क्योंकि हमें दुनिया का डर था, ये दुनिया, ये समाज, इसमें हमारी बदनामी होगी। और अब अगर बदनामी हो ही गई है, कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर अब डर किस बात का? जो डर था वो तो निकल गया, जो सोशल मीडिया पे आना था वो आ गया, अब जो होना था हो गया। तो फिर अब हम ऐसी क्या वजह है कि हम एक ना हों, हम शादी ना करें? हमारी शादी ना करने की वजह ये समाज ही तो था कि हम समाज की नज़रों में गिर जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी, और वो हो चुकी है। जिसको जितना गिरना था वो गिर चुका है, जिसको जितना बदनाम होना था वो हो चुका है। तो अब ये लोग शायद कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो डर था वो डर खत्म हो चुका है, जो होना था हो चुका, और अब इस दुनिया में कोई है भी नहीं जो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मनीषा को भी ताउम्र सचिन पे शक रहेगा और सचिन को मनीषा से प्यार होना नहीं है। देखिए देखिए, ऐसे सहानुभूति अलग चीज़ होती है, दया और सहानुभूति ये अलग चीज़ होती है। हम भाई कोई हमारा साथ दे रहा है तो हम उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं, कोई बुरे समय में हमारे साथ खड़ा है तो हमारी सहानुभूति उसके साथ होती है। लेकिन प्यार अलग चीज़ होती है। सचिन जो है ना वो मनीषा को अपनी सहानुभूति दे सकते हैं, उस पर दया कर सकते हैं, लेकिन मनीषा से कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और रही नेहा की बात कि वो नेहा से चाहे कितनी भी नफरत कर ले,
चाहे वो कितना भी बदनाम हो जाए, कितना भी बुरा भला बोल ले, वो गालियां दे या उससे बात करना छोड़ दे या वो कहीं और किसी और से बात करे, कुछ भी करे, लेकिन नफरत हो सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं होता, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। जितना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जितना खुद को रोकने की कोशिश करता है इंसान, उतना ही उसके बारे में और ज़्यादा सोचता है, उतना ही मतलब जैसे रबड़ होती है ना, जिसको जितना दूर ले जाते हैं हम खींच कर, और फिर जब छोड़ते हैं तो वो उतना ही नज़दीक आती है, और ज़ोर से और तेज़ी से नज़दीक आती है। तो इस तरह का ही होता है ये प्यार। जब किसी से हो गया तो हो गया, और किसी से नहीं होना तो बस नहीं होना, चाहे वो कितना भी साथ दे। उसके लिए, मनीषा के लिए हमेशा दया भाव और सहानुभूति रहेगी सचिन के मन में, जो है, लेकिन प्यार नहीं होगा। और ये मनीषा को भी कहीं ना कहीं एहसास है, तभी वो पासवर्ड मांग रही थी, और उसने जब देखा तो उसने देखा कि जो पासवर्ड था वो गलत बताया गया है। जो सचिन ने अपनी पत्नी को अपना मोबाइल का पासवर्ड बताया है वो सही नहीं था, वो गलत बताया गया है। तो अब चलो ये तो है, लेकिन बस अब यही है कि क्या इन लोगों की बातें होने लगी हैं, क्या ये लोग अब एक हो जाएंगे, क्या ये लोग अब सारी हदें पार करके अब शादी करेंगे। और अगर देखिए, हम तो ये कहते हैं कि चलो अगर आपको शादी करनी ही है, शादी करनी है, तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो आप साफ साफ बोल दो ना पब्लिक के सामने, दोनों मिलकर आप पब्लिक का सामना करो। दोनों लोग, अगर आप शादी करना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, तो बदनाम तो आप हो ही चुके हो, जो होना था वो हो चुका है। अब लीपा पोती करने का क्या मतलब है। अब आप सोच रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आपने जो बोला वो झूठ बोला, आपने नेहा के बारे में उनको बदनाम करने के लिए जो बोला वो झूठ बोला, आप ये कहना चाहते हैं। और झूठ भी आपको बुलवाया गया उन्हीं के होने वाले पति ने, ठीक है। तो इसकी वजह अगर आप ऐसा करें कि आप दोनों लोग, यानी मैं आपसे बोल रही हूँ नेहा और सचिन, आप दोनों लोग दुनिया के सामने आए और अपने प्यार को एक्सेप्ट करें और पब्लिक से माफ़ी मांगे, जो आपकी ऑडियंस है उनसे माफ़ी मांगे कि आपने एक अच्छे और पवित्र रिश्ते की आड़ में आपने गलत रिश्ता बना रखा था, तो आपसे ये गलती हुई है, लेकिन अब हो गई तो अब इसको सुधारा तो नहीं जा सकता। जो हो गया उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, तो उसमें आगे हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आगे यही है कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, जो मनीषा का हक है, जो उसका हक बनता है वो उसको दे दीजिए, और आप शांतिपूर्वक और कानूनी हिसाब किताब से आप मनीषा से डिवोर्स ले लें। और डिवोर्स लेने के बाद उसको भी मुक्ति मिल जाएगी इस बेबुनियाद रिश्ते से, और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम है, तो शायद उसको आपसे बेहतर और सच्चा प्यार करने वाला कोई लड़का भी मिल जाए। भाई हम भी दुआ करेंगे कि कम से कम सचिन जैसा लड़का उनकी लाइफ में रहेगा तो वो उसको खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करता और ना ही कभी करेगा। वो सिर्फ उस पर दया दिखा सकता है, सहानुभूति रख सकता है उसके लिए, लेकिन वो प्यार जो एक पत्नी का हक होता है ना, अपने पति के प्यार को पाने का, वो उसे कभी मिलेगा ही नहीं। तो फिर मनीषा इस चीज़ से वंचित क्यों रहे, उसे कोई अच्छा लड़का मिल सकता है। देखिए, किस्मत में शायद उसकी यही लिखा था कि उसकी शादी होनी थी, वो टूटनी थी, तो यही सही। तो कम से कम 3 लोग खुश तो रह सकेंगे। अगर मनीषा 1-2 साल रुकती भी है, भाई अभी उनकी 24 साल उम्र बताई गई है, तो 24 से 25 या 26 भी हो जाती है तो कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। ये बात अलग है कि वो सचिन से प्यार करती है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, आप प्यार करते हो, आपका पति आपसे ना प्यार करता है और ना ही कभी करेगा। वो हमेशा नेहा नेहा की माला जपता रहेगा, और कोई विश्वास भी नहीं है, कोई उनका भरोसा ही नहीं है कि कब वो आपको छोड़कर नेहा के पास चला जाए, क्योंकि नेहा अब सिंगल रहने वाली है। नेहा की अगर सगाई होकर शादी हो जाती तो फिर भी आप निश्चिंत रहते कि चलो उसकी भी शादी हो गई, उसका भी पति है, उसका घर बार है। लेकिन नेहा को तो सचिन ने उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब नेहा से दुनिया में कोई भी लड़का सामने आकर नेहा का हाथ थामेगा ही नहीं। सुमित महल तो उनके मतलब वो तो निकल ही चुके हैं उनकी लाइफ से, वो तो सगाई तोड़ चुके हैं, शादी वादी करेंगे नहीं। भाई भले ही उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि मैं नेहा के साथ हूँ,
और शादी करूँगा, सगाई करूँगा, तो वो तो उनकी लाइफ में है ही नहीं। तो अब वो सिंगल हैं और सिंगल ही रहेंगी, क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कांड होने के बाद, अगर सुमित रिश्ता तोड़ रहा है, बना बनाया रिश्ता टूट सकता है, तो नया रिश्ता कहाँ से आएगा ऐसी लड़की के लिए जिसका चरित्र इतनी बुरी तरह से गंदा कर दिया गया है। बहुत मतलब मैंने देखा है कि बदनामी बहुत तरह की होती है, लेकिन इस तरह की बदनामी मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखी है कि किसी को राखी बांधी जा रही है, किसी को भाई बनाया जा रहा है, सगाई हो गई, सगाई के बाद भी चैट की जा रही है, इतने धोखे दिए जा रहे हैं, इतना कुछ मैंने भी नहीं देखा, इतनी इस तरह का रिश्ता बदनाम होते हुए। हाँ, एक लड़की लड़का प्यार करते हैं, बदनाम होते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन इस तरह से मैंने भी नहीं देखा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का अब नेहा का हाथ थामने के लिए सामने आएगा, कोई लड़का उनसे शादी करने के लिए तैयार होगा, तो वो सिंगल रहेंगी। तो जब वो सिंगल रहेंगी, और सचिन मनीषा से डरता नहीं है, सचिन मनीषा को आज भी छोड़ने को तैयार है, कल भी छोड़ने को तैयार था, भविष्य में भी वो छोड़ सकता है। अगर नेहा ने एक आवाज़ लगाई तो वो छोड़ देगा मनीषा को। तो फिर इस डर में वो आप कैसे जियोगे? जो रिश्ता आज टूटा कल टूटा, आज टूटा कल टूटा, तो उस रिश्ते को आप कितना बचाओगे? और कल भगवान ना करे आपको कोई बच्चा हो गया, और उसके बाद हमने देखा है बहुत से लोग होते हैं, 2-2 बच्चों के बाप होते हैं, 2 बच्चों की माँ होती है, वो छोड़कर भाग जाते हैं, तब आपकी और दिक्कत हो जाएगी। अभी तो शुक्र मनाओ कि आपका कोई बच्चा नहीं है, तो अभी भी बात संभल सकती है। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, वो कहते हैं ना कि जब पूरा डूबता है तो आधा बचा लो, पूरा डूबने में आधा बचा लो। आपका आधा डूब चुका है कि आपने सचिन को 5 साल दिए हैं, आपकी अच्छी खासी शादी थी, अब वो नहीं चली। देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। अगर सचिन को कुछ हो जाता, वो दुनिया में नहीं रहता, आप अकेली हो जाती, तब भी तो आप शादी करते। तो आप कुछ भी सोच लो, लेकिन वो बंदा आपको कभी भी छोड़ सकता है, और अगर नहीं छोड़ेगा, मजबूरी में बंद कर रहेगा, तो प्यार नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि आप डिवोर्स ले लो, अपनी खुशी से डिवोर्स ले लो। कोई फ़ायदा नहीं है किसी से लड़ने का और किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती रहने का। तो कल कुछ भी हो सकता है। नेहा सिंगल रहेगी और सचिन उसकी ताक में रहेगा। जब भी एक आवाज़ नेहा देगी तो सचिन दौड़ा चला जाएगा, और तब शायद आपको ये मौका भी ना मिले कि आप डिवोर्स ले लो और दूसरी शादी कर लो। अगर आपको बच्चा भी हो गया तो वो आपको तब भी छोड़ सकता है, क्योंकि बच्चा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार करता है। आपसे प्यार करता है तो बच्चा हो। बच्चा आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं होता कि हम जिससे प्यार करते हैं तो बच्चा उसी से होता है। तो अभी आप अपने बारे में सोचो। मनीषा जी से मैं बोल रही हूँ कि अभी आप अपने बारे में सोचो। आप नेहा को बोलते हो कि वो मुझे बर्बाद कर रही है, वो खुश है, अरे छोड़ दो। नेहा के बारे में सोचना छोड़ दो। सचिन की आप मोबाइल की इंक्वायरी करना चाहते हो, क्या करोगे? मोबाइल में मिलेगा क्या आपको? आपके दिल को जो महसूस हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आता। अगर वो आपको पासवर्ड बता भी देगा, मोबाइल दे भी देगा, तो पहले वो सारे सबूत डिलीट कर देगा, तब देगा। तो क्या फिर आप बहकावे में आ जाएंगी? इससे अच्छा है कि परिस्थिति को समझो, और परिस्थिति को समझने के बाद जो डिसीजन लेना है अपने बारे में लो, अपने बारे में सोच कर लो। आप डिवोर्स ले लो और आप तीनों लोग खुश रहोगे। मतलब आप डिवोर्स ले लो, ठीक है, और आप कोई अच्छा लड़का देखो जो आपसे प्यार करे, सिर्फ आपसे प्यार करे, और आपको अपनी पत्नी होने का हक भी दे। आप अभी भी, आपका आधा डूब चुका है और आधा जो बचा हुआ है आप उसको बचा लो। और रही बात सचिन और नेहा की, तो उनको जो ठीक लगे करे। अगर सचिन तो प्यार करता है, हमें पता है, लेकिन अगर नेहा को प्यार है सचिन से तो वो एक हो जाएंगे, और अगर नहीं प्यार है तो नेहा सिंगल ही रहेगी और सचिन भी सिंगल रहेगा। मैं लिख कर देती हूँ कि ये सचिन अगर मनीषा से डिवोर्स होता है तो नेहा के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, और नेहा की मजबूरी है कि उससे कोई शादी नहीं करेगा। अगर करेगा तो सचिन करेगा। तो ये हो चुका है इनकी लाइफ में कि सचिन किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देगा, और नेहा की ज़िंदगी में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि सारे रास्ते सचिन ने बंद कर दिए हैं। और मनीषा, तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, अभी भी तुम अपनी बची कुची ज़िंदगी को, बची कुची खुशियों को बचा सकती हो। ये बंदा तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा, ये आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ देगा। नेहा की एक आवाज़ पे छोड़ के भाग जाएगा तुम्हें।
बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा फैसला है। हम कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर रहे। जो तुम्हें महसूस हो, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। अगर तुम्हें लगता है कि रिश्ते ठीक हो सकते हैं, तुम सचिन के साथ खुश रह सकती हो, तुम्हें प्यार देगा, तो आपका डिसीजन होगा। बस हम तो ये है कि हम रिएक्शन देते हैं, जो हमें अनुभव होता है, जो हमें एहसास होता है, वो हमारा भी बोलने का हक है। आप सुन रहे हो, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो आप अपने दिमाग से, अपने दिल से सोच कर लीजिए। तो अब आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि सचिन और नेहा फिर से बातें करने लगे हैं, उनका प्यार फिर से जाग उठा है, कुछ गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं, और प्यार में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों के थोड़े होते हैं, इनका कुछ बड़ा हो गया था। इनका जो झगड़ा था वो बहुत बड़ा हो गया था, और हर झगड़े के बाद जो प्यार होता है ना प्रेमी और प्रेमिका का, वो बढ़ चढ़ कर आता है। ठीक वैसा ही हो रहा है। जितने दिन इनको लड़ना था ये लड़ गए, और अब सब कुछ धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, और इन लोगों की मजबूरी भी है और प्यार भी है। तो ये लोग अब मुझे लगता है कि ऑफ कैमरा मिलने लगे हैं, बातें करने लगे हैं, एक होने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें डर ही जिस बात का था वो डर ही ख़त्म हो गया। इन्हें था कि हम अपनी ऑडियंस की नज़रों में गिर जाएंगे, हमको हमारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो एक्सेप्ट अब करे या ना करे, लेकिन वो रिश्ता दुनिया की नज़रों में आ चुका है, और जितना इनको गिरना था या उठना था वो हो चुका है। अब कुछ बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये डरे और एक होने के लिए मतलब ये मजबूर रहें कि हम एक नहीं हो सकते। कोई मजबूरी नहीं है अभी इनके बीच में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमें ऐसा लगा तो हमने आपके साथ वीडियो शेयर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सचिन मनीषा फिर से बातें करने लगे हैं? क्या सचिन नेहा जी की इमेज साफ करने की कोशिश कर रहा है? वो जितना कीचड़ उछाला था उसने अभी महीने 15 दिन में, वो सब कीचड़ अब वो साफ कर रहा है धीरे धीरे, और ब्लेम डाल रहा है सुमित महल पे कि उसने बोला था ये सब बोलने के लिए। और एक बात और कहते हैं साथ ही में ही कि बहुत सी बातें उन्होंने झूठ बोली थी, झूठ बोलने के लिए भी कहा गया था। तो अब आपको क्या लगता है, ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं? मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों से हम आप लोगों को देख रहे हैं और आप फिर से हमारा बेवकूफ़ बनाएंगे और हम बन जाएंगे। तो ऑडियंस बेवकूफ़ एक बार बन सकती है, बार बार नहीं बन सकते। और इतना तो हम आपको समझ ही गए हैं, इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ हर जगह से सुनने के बाद भी बेवकूफ़ तो बनने से रहे। हमें साफ साफ लग रहा है कि जो बदनामी आपने नेहा की है, अब आप उस बदनामी को सही करने पे लगे हुए, और फिर आप तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुश रहें।